श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला उवासग दसाओ अध्ययन क्रमांक 2 कामदेव उत्क्षेप पद भन्ते यावत सिद्धि गति संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने यदि 7वें अंग उपासक दशा के पहले अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है, तो भन्ते दूसरे अध्ययन का क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया है। कामदेव गृहपति पद जम्बू उस काल और उस समय चंपा नाम की नगरी, पूर्णभद्र नाम का चैत्य, जीत शत्रु राजा, उस चंपा नगरी में कामदेव नाम का गृहपति रहता था। वह आद्य यावत बहुत जनों द्वारा अपरिभवनीय है। उस कामदेव गृहपति के 6 करोड़ हिरण्य खजाने में, 6 करोड़ हिरण्य व्यापार में और 6 करोड़ हिरण्य गृह संचालन के कार्यों में लगे हुए थे। उसके पास 10-10 हजार गायों के 6 गोकुल थे। उस कामदेव गृहपति को अनेक व्यक्ति यावत पूछते थे, बार बार पूछते थे। वह अपने कुटुंब का भी मेढ़ी यावत समस्त कार्यों का वर्धापक प्रेरक था। उस कामदेव गृहपति के भद्रा नाम की पत्नी थी। वह अहीन प्रतिपूर्ण 5 इंद्रियों वाले शरीर से युक्त यावत मानवीय काम भोगों का अनुभव करती हुई विहार कर रही है। महावीर समवसरण पद उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर यावत जहाँ चंपा नगरी है, जहाँ पूर्णभद्र चैत्य है, वहाँ आते हैं। वहाँ आकर प्रवास योग्य स्थान की अनुमति लेकर संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहार कर रहे हैं। परिषद जन समूह घरों से निकला। जैसे कौणिक राजा, वैसे राजा जीत शत्रु निर्गमन करता है, यावत पर्युपासना कर रहा है। तदनंतर कामदेव गृहपति को भी यह समाचार ज्ञात हुआ कि श्रमण भगवान महावीर क्रमानुसार विचरण ग्रामानुग्राम में परिव्रजन करते हुए यहाँ आए हैं, यहाँ संप्राप्त हुए हैं, यहाँ समवसृत हुए हैं तथा इसी चंपा नगरी के बाहर पूर्णभद्र चैत्य में प्रवास करने योग्य स्थान को ग्रहण कर वहाँ संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहार कर रहे हैं। तब कामदेव ने अपने आप को संबोधित करते हुए कहा, देवानुप्रिय तथा रूप अरहत भगवान के नाम गोत्र का श्रवण भी महाफलदायक है। फिर अभिगमन, वंदन, नमस्कार, प्रतिप्रच्छा और पर्युपासना का कहना ही क्या। एक भी आर्य धार्मिक सुवचन का श्रवण फलदायक है। फिर विपुल अर्थ ग्रहण का कहना ही क्या। इसलिए देवानुप्रिय मैं उनके निकट जाऊं, श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करूं, उनका सत्कार सम्मान करूं। भगवान कल्याणकारी, मंगल देव और प्रशस्त चित्त वाले हैं। मैं उनकी पर्युपासना करूं। कामदेव ऐसी संप्रेक्षा करता है। संप्रेक्षा कर, स्नान कर, बलि कर्म कर, कौतुक, मंगल और प्रायश्चित्त कर, साफ सुथरे तथा सभा में प्रवेश करने योग्य मांगलिक वस्त्रों को भली भांति धारण कर थोड़े
किंतु बहुमूल्य आभरणों से शरीर को अलंकृत कर वह अपने घर से निकलता है। निकलकर कोरंट के फूलों की माला से सजे हुए छत्र को धारण कर जन समूह से घिरा हुआ पैदल चलता हुआ कामदेव गृहपति चंपा नगरी के बीचों बीच होकर निष्क्रमण करता है। निष्क्रमण कर जहाँ पूर्ण भद्र चैत्य है, जहाँ श्रमण भगवान महावीर है, वहाँ आता है। आकर श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर न अति निकट न अति दूर शुश्रूषा करता हुआ, नमस्कार करता हुआ सामने सविनय बद्धांजलि होकर पर्युपासना कर रहा है। तब श्रमण भगवान महावीर कामदेव गृहपति को तथा उस महान परिषद को यावत धर्मोपदेश देते हैं। परिषद लौट गई, राजा भी चला गया। कामदेव का गृहस्थ धर्म स्वीकृति पद। तब श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म सुनकर अवधारण कर हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य से युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला होकर वह कामदेव गृहपति उठने की मुद्रा में उठता है। उठकर श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोला, भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा करता हूँ। भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रतीति करता हूँ। भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में रुचि करता हूँ। भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में अभ्युत्थान करता हूँ। भंते निर्ग्रंथ प्रवचन ऐसा ही है। भंते वह तथ्य है। भंते वह अवितथ सत्य है। भंते वह असंदिग्ध है। भंते वह इष्ट है। भंते वह प्रतिप्सत है। भंते वह इष्ट और प्रतिप्सत है। भंते जैसा आप कहते हैं वह वैसा ही है। भंते आप देवानुप्रिय के पास अनेक राजा, ईश्वर, तलवर, कोतवाल, माडंबिक, कौटुंबिक, इभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह आदि मुंड होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रव्रजित हुए हैं। मैं वैसे ही मुंड होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रव्रजित होने के लिए समर्थ नहीं हूँ। मैं आप देवानुप्रिय के पास 5 अणुव्रत और 7 शिक्षाव्रत रूप 12 प्रकार का श्रावक धर्म स्वीकार करूँगा। जैसा सुख हो देवानुप्रिय, प्रतिबंध मत करो। तब वह कामदेव गृहपति श्रमण भगवान महावीर के पास श्रावक धर्म स्वीकार करता है। भगवान का जनपद विहार पद। तदनंतर अन्यदा कदाचित श्रमण भगवान महावीर चंपा नगरी के पूर्ण भद्र चैत्य से प्रतिनिष्क्रमण करते हैं। वहां से प्रतिनिष्क्रमण कर बहिर्जन पद विहार कर रहे हैं। श्रमणोपासक कामदेव का चर्या पद। वह कामदेव श्रमणोपासक हो गया। वह जीव अजीव को जानने वाला यावत श्रमण निर्ग्रंथों को प्रासुक और ऐषणीय, अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कंबल, पाद प्रौंछन तथा औषध, भैषज्य और प्रातिहारिक
पीढ़, फलक, शैया और संस्कारक आदि देता हुआ विहार कर रहा है। श्रमणोपासिका भद्रा का चर्यापद। तदनंतर उसकी पत्नी भद्रा श्रमणोपासिका हो गई। वह जीव अजीव को जानने वाली यावत श्रमण निर्ग्रंथों को प्रासुक और ऐषणीय अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कंबल, पाद प्रौंछन तथा औषध, भैषज्य और प्रातिहारिक पीढ़, फलक, शैया और संस्कारक आदि देती हुई विहार कर रही है। कामदेव का धर्म जागरिका पद। तदनंतर उस कामदेव श्रमणोपासक को अनेक प्रकार के शील, व्रत, गुण, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास द्वारा आत्मा को भावित करते हुए 14 वर्ष बीत गए। 15वां वर्ष चल रहा था। एक बार पूर्व रात्रि और अपर रात्रि में धर्म जागरिका करते हुए इस प्रकार का आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मक, अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ कि चंपा नगरी के अनेक यावत व्यवहारों में ये सब मुझे पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। मैं अपने कुटुंब का भी मेढ़ी यावत समस्त कार्यों का वर्धापक हूँ। इन सारे व्याक्षेपों के कारण मैं श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विहार करने में समर्थ नहीं हूँ। तब वह कामदेव श्रमणोपासक अपने ज्येष्ठ पुत्र को तथा मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन संबंधी और परिजनों को पूछता है। पूछकर अपने घर से प्रतिनिष्क्रमण करता है। प्रतिनिष्क्रमण कर वह चंपा नगरी के बीचों बीच होकर निर्गमन करता है। निर्गमन कर जहाँ पौषधशाला है वहाँ आता है। आकर पौषधशाला का प्रमार्जन करता है। प्रमार्जन कर उच्चार प्रस्रवण भूमि का प्रतिलेखन करता है। प्रतिलेखन कर दर्भ का बिछौना बिछाता है। बिछाकर वह उस दर्भ के बिछौने पर आसीन होता है। आसीन होकर पौषधशाला में पौषध स्वीकार करता है। अब वह ब्रह्मचारी मणि और स्वर्ण से उन्मुक्त, माला, वर्णक और विलेपन का त्यागी, शस्त्र और मूसल आदि की प्रवृत्ति से उपरत अकेला अद्वितीय दर्भ संस्कारक पर उपविष्ट होकर श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विहार कर रहा है। कामदेव के पिशाच रूप कृत उपसर्ग पद। उस समय मध्य रात्रि में उस कामदेव श्रमणोपासक के समक्ष माई मृथ्या दृष्टि एक देव प्रकट हुआ। तब वह देव एक महान पिशाच रूप की विकुर्वना करता है। उस पिशाच रूप देव का वर्णन इस प्रकार प्रज्ञप्त है। उसका सिर गोकिलंज के आकार वाला था। उसके केश चावलों की मंजरी के तंतुओं के समान रूखे और भूरे रंग की कांति वाले थे। ललाट मिट्टी के बड़े बर्तन के कपाल जैसा था। उसकी भौहें गिलहरी की पूंछ के समान बिखरे हुए बालों से विकृत और विभत्स दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें सिर से बाहर निकली हुई थी। वे विकृत और डरावनी दिख रही थी। उसके कान टूटे हुए छाछ के समान विकृत और भयावह दिख रहे थे। नाक मेंढे की नाक जैसा था। उसके दोनों नथुने उंडे और जुड़े हुए दो चूल्हों के संस्थान से संस्थित थे। उसकी मूंछें
घोड़े की पूंछ जैसी भूरे रंग वाली तथा विकृत और दिखने में बीभत्स थी। उसके होठ ऊंट के होठों की तरह लंबे थे। उसके दांत लोह की फाल जैसे लंबे थे। उसकी जीभ छाछ के टुकड़े के समान विकृत और दिखने में बीभत्स थी। उसकी ठुड्डी हल के अग्रभाग के समान टेढ़ी मेढ़ी और लंबी थी। उसका कपोल भाजन रूपी गढ़े के आकार वाला टूटा हुआ भूरे रंग का कठोर स्पर्श वाला और उभरा हुआ था। उसके कंधे मृदंग के आकार वाले थे। उसका वक्षस्थल नगर के दरवाजे के समान चौड़ा था। उसकी दोनों भुजाएं धौंकनी के मुंह पर बनाई गई मिट्टी की कोठी के समान स्थूल थी। उसकी दोनों हथेलियां पीसने के शिलापट्ट की तरह मोटी और बड़ी थी। उसके हाथों की अंगुलियां लोढ़ी के समान मोटी और लंबी थी। उसके नख सीपियों के संपुट के समान चौड़े थे। उसके दोनों स्तन नाई की गोल पेटी के समान छाती पर लटक रहे थे। उसका पेट लोहे के कोठे के समान गोल था। उसकी नाभि पान कलंद जुलाहों के मांड रखने की कुंडी के समान गहरी थी। उसकी जननेंद्रिय छिंके के समान लटक रही थी। उसके दोनों अंडकोश किण्व से भरी दो बोरियों के समान थे। उसके दोनों उरु समान आकार वाली दो कोठियों के समान थे। उसके घुटने अर्जुन नामक तृण के डंठल के समान टेढ़े मेढ़े तथा विकृत और देखने में विभत्स थे। उसकी जंघाएं कठोर और केशों से उपचित थी। उसके दोनों पैर पीसने के शिलापट्ट के आकार वाले थे। उसके पैरों की अंगुलियां शिलापुत्र के आकार वाली थी। उसके पैरों के नख सीपियों के पटल जैसे थे। उस पिशाच रूप देव के घुटने मोटे और छोटे थे। उसकी भौहें विकृत खंडित और कुटिल थी। उसने अपना मुंह फाड़ रखा था और जीभ के अग्रभाग को बाहर निकाल रखा था। उसने गिरगिट की माला सिर पर लपेट रखी थी। चारों ओर पहनी हुई चूहों की माला से उसकी ठीक पहचान हो रही थी। उसने नेवले के कर्णपुर पहन रखे थे। वह सर्पों का उत्तरीय ओढ़े हुए था। वह तालियां बजाता हुआ अभिगर्जन करता हुआ भयंकर अट्टहास करता हुआ नानाविध 5 वर्णों के रोमों से उपचित शरीर वाला था। वह पिशाच नीलकमल तथा महिष के सिंग के समान नीली, अतसी के फूल के समान श्याम तथा अत्यंत तीक्ष्ण एक बड़ी तलवार को लेकर जहाँ पौषधशाला है, जहाँ कामदेव श्रमणोपासक है, वहाँ आता है। वहाँ आकर आसुरक्त रुष्ट कुपित क्रोधोन्मत्त तथा क्रोध से दांतों को पीसते हुए कामदेव श्रमणोपासक से इस प्रकार बोला, हे कामदेव श्रमणोपासक, अप्रार्थनीय चाहने वाले, दुष्ट पर्यवसान तथा असुंदर लक्षण वाले, हीन पुण्य चतुर्दशिक, श्री री धृति और कीर्ति से परिवर्जित, धर्म की कामना करने वाले, पुण्य की कामना करने वाले, स्वर्ग की कामना करने वाले, मोक्ष की कामना करने वाले, धर्म की कांक्षा करने वाले, पुण्य की कांक्षा करने वाले, स्वर्ग की कांक्षा करने वाले, मोक्ष की कांक्षा करने वाले, धर्म के पिपासु, पुण्य के पिपासु, स्वर्ग के पिपासु, मोक्ष के पिपासु, हे देवानुप्रिय, तुम्हें शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास से चलित होना, शुद्ध होना, उन्हें खंडित करना, भग्न करना, उनको छोड़ना, उनका परित्याग करना नहीं कल्पता।
किंतु यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज नीलकमल तथा महिष के सींग जैसी नीली, अतसी के फूल जैसी झाई वाली अत्यंत तीखी इस तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करता हूँ। हे देवानुप्रिय, इस प्रकार तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस दिव्य पिशाच के इस प्रकार कहने पर कामदेव श्रमणोपासक अभीत, अत्रस्त, अनुद्विग्न, अक्षुब्ध, अचलित, असंभ्रांत, मौन और धर्म ध्यान में लीन होकर विहार कर रहा है। तब दिव्य पिशाच रूप देव कामदेव श्रमणोपासक को अभीत, अत्रस्त, अनुद्विग्न, अक्षुब्ध, अचलित, असंभ्रांत, मौन और धर्म ध्यान में लीन होकर विहार करते हुए को देखता है। देखकर वह दूसरी बार, तीसरी बार भी कामदेव श्रमणोपासक से इस प्रकार बोला, हे कामदेव श्रमणोपासक, यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज नीलकमल तथा महिष के सींग जैसी नीली, अतसी के फूल जैसी झाई वाली अत्यंत तीखी इस तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करता हूँ। हे देवानुप्रिय, इस प्रकार तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। तब उस दिव्य पिशाच रूप के इस प्रकार दूसरी बार, तीसरी बार कहने पर भी वह कामदेव श्रमणोपासक अभीत यावत विहार कर रहा है। तदनंतर जब वह पिशाच रूप कामदेव श्रमणोपासक को अभीत यावत देखता है, देखकर वह आसुरक्त, रुष्ट, कुपित, क्रोधोन्मत्त तथा क्रोध से दांतों को पीसते हुए ललाट पर 3 सलवट डालकर नीलकमल तथा महिष के सींग जैसी नीली और अतसी के फूल जैसी झाई वाली अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली उस तलवार से कामदेव श्रमणोपासक के टुकड़े टुकड़े करता है। तब वह कामदेव श्रमणोपासक उस उज्ज्वल, विपुल, कर्कश, प्रगाढ़, चंड, दुखपूर्ण तथा दुर्धिसह्य वेदना को समता से सहन करता है, क्षमा रखता है, तितिक्षा रखता है और उसे विशेष रूप से सहन करता है। कामदेव के हस्ती रूप कृत उपसर्ग पद। तदनंतर वह दिव्य पिशाच रूप कामदेव श्रमणोपासक को अभीत, अत्रस्त, अनुद्विग्न, अक्षुब्ध, अचलित, असंभ्रांत, मौन और धर्म ध्यान में लीन होकर विहार करते हुए को देखता है। देखकर कामदेव श्रमणोपासक को निर्ग्रंथ प्रवचन से चलित, क्षुब्ध अथवा विपरिणामित करने में समर्थ नहीं हूँ, तब वह श्रांत, खिन्न और क्लांत होकर धीरे धीरे पीछे सरकता है। पीछे सरक कर वह पौषधशाला से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वह दिव्य पिशाच रूप को छोड़ता है। छोड़कर वह एक महान दिव्य हस्ती रूप की विकुर्वना करता है। वह हाथी 7 अंगों से प्रतिष्ठित, सम्यक संस्थित, मांस के उपचय से जो सम्यक रूप से गठित, सुजात तथा आगे से ऊंचा और पीछे से सूअर के आकार का था। उसका पेट बकरी के पेट के समान छाती से सटा हुआ था। उसके होठ और सुंड गणेश के होठ और सुंड की भांति लंबे थे। मुंह से बाहर निकले हुए उसके दांत मुकुलित मल्लिका पुष्प की भांति निर्मल और सफेद थे। वे दोनों दांत सोने की म्यान में रखे हुए से प्रतीत हो रहे थे, अर्थात उन पर सोने का झोल चढ़ा हुआ था। उसकी सूंड का अग्रभाग मुड़े हुए धनुष की भांति संकुचित था।
उसके पैर कछुए के आकार वाले थे, उसके 20 नख थे, उसकी पूंछ चिपकी हुई और परमाणुपेत थी। वह मद से उन्मत्त होकर मेघ की भांति गर्जन कर रहा था। उसका वेग मन और पवन से भी तीव्र था। ऐसे दिव्य हस्ती रूप की विकुर्वना कर जहाँ पौषधशाला है, जहाँ कामदेव श्रमणोपासक है, वहाँ आता है। वहाँ आकर वह कामदेव श्रमणोपासक से इस प्रकार बोला, हे कामदेव श्रमणोपासक, अप्रार्थनीय चाहने वाले, दुष्ट पर्यवसान तथा असुंदर लक्षण वाले, हीन पुण्य चतुर्दशिक श्री री धृति और कीर्ति से परिवर्जित, धर्म की कामना करने वाले, पुण्य की कामना करने वाले, स्वर्ग की कामना करने वाले, मोक्ष की कामना करने वाले, धर्म की कांक्षा करने वाले, पुण्य की कांक्षा करने वाले, स्वर्ग की कांक्षा करने वाले, मोक्ष की कांक्षा करने वाले, धर्म के पिपासु, पुण्य के पिपासु, स्वर्ग के पिपासु, मोक्ष के पिपासु, हे देवानुप्रिय, तुम्हें शील, व्रत, विरमन, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास से चलित होना, शुद्ध होना और उन्हें खंडित करना, भग्न करना, उनको छोड़ना, उनका परित्याग करना नहीं कल्पता है। किंतु यदि तुम आज शील, व्रत, विरमन, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज तुम्हें अपनी सुंड से पकड़ता हूँ, पकड़कर पौषधशाला से बाहर ले जाता हूँ, बाहर ले जाकर आकाश में ऊपर उछालता हूँ, उछालकर फिर तीक्ष्ण दंत मूसलों से तुम्हें झेलता हूँ, झेलकर धरणी तल पर पैरों से 3 बार तुमको रौंदता हूँ। और हे देवानुप्रिय, इस प्रकार तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस दिव्य हस्ती रूप के इस प्रकार कहने पर वह कामदेव श्रमणोपासक अभीत, अत्रस्त, अनुद्विग्न, अक्षुब्ध, अचलित, असंभ्रांत, मौन और धर्म ध्यान में लीन होकर विहार कर रहा है। तब वह दिव्य हस्ती रूप कामदेव श्रमणोपासक को अभीत, अत्रस्त, अनुद्विग्न, अक्षुब्ध, अचलित, असंभ्रांत, मौन और धर्म ध्यान में लीन होकर विहार करते हुए को देखता है। देखकर वह दूसरी बार, तीसरी बार कामदेव श्रमणोपासक से इसी प्रकार बोला, हे कामदेव श्रमणोपासक, यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमन, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज तुम्हें सुंड से पकड़ता हूँ, पकड़कर पौषधशाला से बाहर ले जाता हूँ, बाहर ले जाकर आकाश में ऊपर उछालता हूँ, उछालकर फिर अपने तीक्ष्ण दंत मूसलों से तुम्हें झेलता हूँ, झेलकर धरणी तल पर पैरों से 3 बार तुमको रौंदता हूँ। और हे देवानुप्रिय, इस प्रकार तुम आर्त ध्यान में दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस दिव्य हस्ती रूप के इस प्रकार दूसरी बार, तीसरी बार कहने पर भी कामदेव श्रमणोपासक अभीत यावत विहार कर रहा है। तदनंतर जब वह दिव्य हस्ती रूप कामदेव श्रमणोपासक को अभीत यावत देखता है, देखकर वह आशुरक्त, रुष्ट, कुपित, क्रोधोन्मत्त तथा क्रोध से दांतों को पीसते हुए कामदेव श्रमणोपासक को सूंड से पकड़ता है, पकड़कर आकाश में ऊपर उछालता है, उछालकर अपने तीखे दंत मूसलों से झेलता है, झेलकर धरणी तल पर पैरों से 3 बार रौंदता है। तब वह कामदेव श्रमणोपासक उस उज्ज्वल, विपुल, कर्कश, प्रगाढ़, चंड, दुखपूर्ण तथा दुरधिसह्य वेदना को समता से सहन करता है, क्षमा रखता है, तितिक्षा रखता है और उसे विशेष रूप से सहन करता है। कामदेव के सर्प रूप कृत उपसर्ग पद। तदनंतर वह दिव्य हस्ती रूप कामदेव श्रमणोपासक को अभीत,
अत्रस्त, अनुद्विग्न, अक्षुब्ध, अचलित, असंभ्रांत, मौन और धर्म ध्यान में लीन होकर विहार करते हुए को देखता है। देखकर कामदेव श्रमणोपासक को निर्ग्रंथ प्रवचन से चलित, क्षुब्ध अथवा विपरिणामित करने में समर्थ नहीं हूँ, तब वह श्रांत, खिन्न और क्लांत होकर धीरे धीरे पीछे सरकता है। पीछे सरक कर वह पौषधशाला से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वह दिव्य हस्ती रूप का त्याग करता है। त्याग कर एक महान दिव्य सर्प रूप की विकुर्वना करता है। वह सर्प उग्र विष, चंड विष और घोर विष था। उसका शरीर विशाल था। वह काली स्याही तथा मूषा जैसा काला था। उसकी आंखें विष और रोष से पूर्ण थी। वह कज्जल के ढेर की कांति वाला था। वह रक्ताक्ष लोहित लोचन वाला था। उसकी जुड़ी हुई दोनों जिह्वाएं लपलपा रही थी। वह पृथ्वी की वेणी के समान लग रहा था। वह उत्कट, स्फुट, कुटिल, जटिल, कर्कश, विकट, फटाटोप करने में दक्ष था। वह लोहकार की धमन भट्टी की भांति धम धम ऐसे शब्द कर रहा था। उसका रोष अनाकलित, तीव्र और प्रचंड था। ऐसे दिव्य सर्प रूप विकुर्वना कर जहाँ पौषधशाला है, जहाँ कामदेव श्रमणोपासक है, वहाँ आता है। वहाँ आकर वह कामदेव श्रमणोपासक से इस प्रकार बोला, हे कामदेव श्रमणोपासक, अप्रार्थनीय चाहने वाले, दुष्ट पर्यवसान तथा असुंदर लक्षण वाले, हीन पुण्य, चतुर्दशिक, श्री, री, धृति और कीर्ति से परिवर्जित, धर्म की कामना करने वाले, पुण्य की कामना करने वाले, स्वर्ग की कामना करने वाले, मोक्ष की कामना करने वाले, धर्म की कांक्षा करने वाले, पुण्य की कांक्षा करने वाले, स्वर्ग की कांक्षा करने वाले, मोक्ष की कांक्षा करने वाले, धर्म के पिपासु, पुण्य के पिपासु, स्वर्ग के पिपासु, मोक्ष के पिपासु, हे देवानुप्रिय, शील, व्रत, विरमन, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास से चलित होना, क्षुब्ध होना, उन्हें खंडित करना, भग्न करना, उनको छोड़ना, उनका परित्याग करना तुम्हें नहीं कल्पता है। किंतु यदि तुम आज शील, व्रत, विरमन, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज तुम्हारे शरीर पर सर सर करता हुआ चढ़ता हूँ। चढ़कर पिछले भाग से गले में 3 आंटे देता हूँ। आंटे देकर तीक्ष्ण और विषैली दाढ़ाओं से तुम्हारे वक्षस्थल को डसता हूँ। और हे देवानुप्रिय, इस प्रकार तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस दिव्य सर्प रूप के इस प्रकार कहने पर वह कामदेव श्रमणोपासक अभीत, अत्रस्त, अनुद्विग्न, अक्षुब्ध, अचलित, असंभ्रांत, मौन और धर्म ध्यान में लीन होकर विहार कर रहा है। तब वह दिव्य सर्प रूप कामदेव श्रमणोपासक को अभीत, अत्रस्त, अनुद्विग्न, अक्षुब्ध, अचलित, असंभ्रांत, मौन और धर्म ध्यान में लीन होकर विहार करते हुए देखता है। देखकर वह दूसरी बार, तीसरी बार कामदेव श्रमणोपासक से इस प्रकार बोला, हे कामदेव श्रमणोपासक, यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमन, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज तुम्हारे शरीर पर सर सर करता हुआ चढ़ता हूँ। चढ़कर पिछले भाग से गले में 3 आंटे देता हूँ। आंटे देकर तीक्ष्ण और विषैली दाढ़ाओं से तुम्हारे वक्षस्थल को डसता हूँ। और हे देवानुप्रिय, इस प्रकार तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस दिव्य सर्प रूप से इस प्रकार दूसरी बार, तीसरी बार कहने पर भी वह कामदेव श्रमणोपासक अभीत यावत विहार कर रहा है।
तदनंतर जब वह दिव्य सर्प रूप कामदेव श्रमणोपासक को अभीत यावत देखता है, देखकर वह आसुरक्त, रुष्ट, कुपित, क्रोधोन्मत्त तथा क्रोध से दांतों को पीसते हुए कामदेव के शरीर पर सर करता हुआ चढ़ता है। चढ़कर अपने पिछले भाग से गले में 3 आंटे देता है। आंटे देकर तीक्ष्ण और विषैली दाढ़ाओं से उसके वक्षस्थल को डसता है। तब वह कामदेव श्रमणोपासक उस उज्ज्वल, विपुल, कर्कश, प्रगाढ़, चंड, दुखपूर्ण और दुर्धिसह्य वेदना को समता से सहन करता है, क्षमा रखता है, तितिक्षा रखता है और उसे विशेष रूप से सहन करता है। देव रूप विकुर्वणा पद। तदनंतर वह दिव्य सर्प रूप कामदेव श्रमणोपासक को अभीत, अत्रस्त, अनुद्विग्न, अक्षुब्ध, अचलित, असंभ्रांत, मौन और धर्म ध्यान में लीन होकर विहार करते हुए को देखता है। देखकर कामदेव श्रमणोपासक को निर्ग्रंथ प्रवचन से चलित, क्षुब्ध अथवा विपरिणामित करने में समर्थ नहीं हूँ, तब वह श्रांत, खिन्न और क्लांत होकर धीरे धीरे पीछे सरकता है। पीछे सरककर वह पौषधशाला से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वह दिव्य सर्प रूप का त्याग करता है। त्याग कर एक दिव्य और महान देव रूप की विकुर्वणा करता है। उस देव के वक्षस्थल पर हार शोभित हो रहा था। उसकी भुजाओं पर विशेष कंकड़ और बाजूबंद बंधे हुए थे। उसने हाथों में विचित्र प्रकार के आभरण पहन रखे थे। उसका मुकुट विचित्र मालाओं से सुशोभित था। उसने पवित्र दिव्य वस्त्र पहन रखे थे। वह श्रेष्ठ कुसुमों तथा गंध द्रव्यों को धारण किए हुए था। उसका शरीर दीप्त था। उसने लंबी लंबी वनमालाएं पहन रखी थी। वह अपने दिव्य वर्ण, दिव्य गंध, दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श, दिव्य संघात, दिव्य संस्थान, दिव्य रिद्धि, दिव्य द्युति, दिव्य प्रभा, दिव्य छाया, दिव्य अर्ची, दिव्य तेज तथा दिव्य लेशा से 10 दिशाओं को उद्योतित करने वाले, प्रभासित करने वाले, प्रासादीय, दर्शनीय, अभिरूप और प्रतिरूप इस प्रकार के दिव्य देव रूप की विकुर्वणा कर वह कामदेव श्रमणोपासक की पौषधशाला में प्रवेश करता है। प्रवेश कर आकाश में स्थित हुआ और छोटी छोटी घंटिकाओं से मंडित 5 वर्ण वाले श्रेष्ठ वस्त्र पहने हुए वह कामदेव श्रमणोपासक से इस प्रकार बोला। हे कामदेव श्रमणोपासक, हे देवानुप्रिय, तुम धन्य हो। हे देवानुप्रिय, तुम पुण्यवान हो। हे देवानुप्रिय, तुम कृतार्थ हो। हे देवानुप्रिय, तुम कृत लक्षण हो। हे देवानुप्रिय, तुमने मनुष्य जन्म और मनुष्य जीवन का सुफल पाया है, क्योंकि तुमने निर्ग्रंथ प्रवचन में इस प्रकार की प्रतिपत्ति को लब्ध, प्राप्त और अभिसमन्वागत किया है। हे देवानुप्रिय, शक्र, देवेंद्र, देवराज, वज्रपाणि, पुरंदर, शतक्रतु, सहस्त्राक्ष, मघवा, पाकशासन, दक्षिणार्ध लोकाधिपति, 32 लाख विमान का अधिपति, एरावण वाहन, सुरेंद्र, निर्मल और स्वच्छ वस्त्रों का धारक, मालाओं से युक्त मुकुट का धारक, स्वर्ण के नए चित्रित चंचल कुंडलों से आलिखित गंडस्थल वाला, दीप्त शरीर का धारक, लंबी वनमाला को पहने हुए 100 धर्म कल्प के 100 धर्मावतंसक विमान में सुधर्मा सभा में शक्र सिंहासन पर बैठा था। उस सभा में 84,000 सामानिक देव, 33 त्रायंस्त्रिशंस देव, 4 लोकपाल, सपरिवार 8 अग्र महिषियाँ, 3 प्रकार की परिषदें, 7 प्रकार की सेना, 7 सेनाधिपति, 3,36,000 अंगरक्षक देव तथा और भी अनेक देव देवियों के मध्य
इंद्र इस प्रकार कहता है, इस प्रकार बोलता है, इस प्रकार प्रज्ञापित करता है, इस प्रकार प्ररूपित करता है। हे देवो, जम्बू द्वीप में, भरत क्षेत्र में, चंपा नगरी में कामदेव नाम का श्रमणोपासक रहता है। वह अभी पौषधशाला में पौषध व्रत ग्रहण कर ब्रह्मचारी, मणि और स्वर्ण से उन्मुक्त माला, वर्णक और विलेपन का त्यागी, शस्त्र और मूसल आदि की प्रवृत्ति से उपरत अकेला अद्वितीय दर्भ संस्तारक पर उपविष्ट होकर श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विहार कर रहा है। कोई भी देव, दानव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, महोरग अथवा गंधर्व उसको निर्ग्रंथ प्रवचन से चलित, क्षुब्ध अथवा विपरिणामित करने में समर्थ नहीं है। तब मैं शक्र, देवेंद्र, देवराज के इस कथन पर श्रद्धा न करता हुआ, विश्वास न करता हुआ, रुचि न करता हुआ वहां से चलकर शीघ्र तुम्हारे पास आया। अहो देवानुप्रिय, तुमने वैसी रिद्धि, द्युति, यश, बल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम को लब्ध, प्राप्त और अभिसमन्वागत किया है। मैंने साक्षात देखा है कि देवानुप्रिय, तुमने वैसी रिद्धि, द्युति, यश, बल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम को लब्ध, प्राप्त और अभिसमन्वागत किया है। देवानुप्रिय, मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूँ। देवानुप्रिय, तुम मुझे क्षमा करो। देवानुप्रिय, तुम क्षमा करने में समर्थ हो, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। यह कहकर वह देव कामदेव श्रमणोपासक के चरणों में गिरा और हाथ जोड़कर बार बार क्षमा याचना करता है। क्षमा याचना कर वह जिस दिशा से आया था उसी दिशा में चला गया। कामदेव का प्रतिमा पारणा पद तदनंतर उपसर्ग नहीं रहा। यह जानकर वह कामदेव श्रमणोपासक प्रतिमा को पूर्ण करता है। कामदेव का भगवान की पर्युपासना पद। उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर यावत जहाँ चंपा नगरी है, जहाँ पूर्णभद्र चैत्य है, वहाँ आते हैं। वहाँ आकर प्रवास योग्य स्थान की अनुमति लेकर संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहार कर रहे हैं। तदनंतर उस कामदेव गृहपति को भी यह समाचार ज्ञात हुआ कि श्रमण भगवान महावीर क्रमानुसार विचरण ग्रामानुग्राम में परिव्रजन करते हुए यहाँ आए हैं, यहाँ संप्राप्त हुए हैं, यहाँ समाश्रित हुए हैं तथा इसी चंपा नगरी के बाहर पूर्णभद्र चैत्य में प्रवास योग्य स्थान को ग्रहण कर वहाँ संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहार कर रहे हैं। मेरे लिए यह श्रेयस्कर है कि मैं श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार कर वहाँ से लौटकर पौषध को पूर्ण करूं। इस प्रकार की संप्रेक्षा करता है। संप्रेक्षा कर पौषधशाला से प्रतिनिष्क्रमण करता है। प्रतिनिष्क्रमण कर साफ सुथरे तथा सभा में प्रवेश करने योग्य मांगलिक वस्त्रों को भली भांति धारण कर जन समूह से घिरा हुआ अपने घर से प्रतिनिष्क्रमण करके चंपा नगरी के बीचों बीच होकर निर्गमन करता है। निर्गमन कर जहाँ पूर्णभद्र चैत्य है, जहाँ श्रमण भगवान महावीर है, वहाँ आता है। आकर श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर वह 3 प्रकार की पर्युपासनाओं से भगवान महावीर की पर्युपासना कर रहा है। तब श्रमण भगवान महावीर कामदेव श्रमणोपासक तथा उस महती परिषद को यावत धर्मोपदेश देते हैं। भगवान द्वारा कामदेव के उपसर्ग का व्याकरण पद। कामदेव आदि श्रमण भगवान महावीर ने कामदेव श्रमणोपासक से इस प्रकार कहा, कामदेव, रात्रि के मध्य भाग में एक देव तुम्हारे सामने प्रकट हुआ और वह देव एक महान दिव्य पिशाच रूप की विकुर्वना करता है। विकुर्वना कर वह आशुरक्त, रुष्ट, कुपित,
क्रोधोन्मत्त और क्रोध से दांत पीसता हुआ नीलकमल और तथा महिष के सींग जैसी नीली अतसी के फूल जैसी झाई वाली अत्यंत तीखी एक बड़ी तलवार को ग्रहण कर तुम्हें इस प्रकार बोला, हे कामदेव शमनोपासक, यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज नीलकमल तथा महिष के सींग के समान नीली अतसी के फूल जैसी झाई वाली अत्यंत तीखी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करता हूँ। और हे देवानुप्रिय, इस प्रकार तुम अर्थ ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस दिव्य पिशाच रूप के इस प्रकार कहने पर भी तुम अभीत यावत विहार कर रहे हो। तदनंतर वह दिव्य पिशाच रूप तुमको अभीत यावत देखता है। देखकर दूसरी बार, तीसरी बार भी तुम्हें इस प्रकार बोला, हे कामदेव शमनोपासक, यावत यदि आज तुम शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो आज मैं इस नीलकमल तथा महिष के सींग के समान नीली अतसी के फूल जैसी झाई वाली अत्यंत तीखी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करता हूँ। और हे देवानुप्रिय, इस प्रकार तुम आत्म ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस दिव्य पिशाच रूप ने दूसरी बार, तीसरी बार इस प्रकार कहने पर भी तुम अभीत यावत विहार कर रहे हो। तदनंतर वह पिशाच रूप तुमको अभीत यावत देखता है। देखकर आशुरक्त, रुष्ट, कुपित, क्रोधोन्मत्त और क्रोध से दांत पीसता हुआ ललाट पर 3 सलवट डालकर नीलकमल तथा महिष के सींग के समान नीली और अतसी के फूल जैसी झाई वाली तीक्ष्ण तलवार से तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करता है। तब तुम उस उज्ज्वल यावत दुरधिसह्य वेदना को समता से सहते हो, क्षमा रखते हो, तितिक्षा रखते हो और उसे विशेष रूप से सहन करते हो। तदनंतर वह दिव्य पिशाच रूप तुम्हें अभीत यावत देखता है। देखकर तुम्हें निर्ग्रंथ प्रवचन से चलित, क्षुब्ध तथा विपरिणामित करने में समर्थ नहीं हूँ, तब वह शांत, खिन्न और क्लांत होकर धीरे धीरे पीछे सरकता है। पीछे सरक कर वह पौषधशाला से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वह दिव्य पिशाच रूप को छोड़ता है। छोड़कर एक महान और दिव्य हस्ती रूप की विकुर्वणा करता है। हस्ती रूप की विकुर्वणा कर वह जहाँ पौषधशाला है और जहाँ तुम हो वहाँ आता है। वहाँ आकर तुमसे इस प्रकार बोला, हे कामदेव शमनोपासक, यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज तुम्हें सूंड से पकड़ता हूँ। पकड़कर पौषधशाला से बाहर ले जाता हूँ। बाहर ले जाकर आकाश में ऊपर उछालता हूँ। ऊपर उछालकर फिर तीक्ष्ण दंत मूसलों से तुम्हें झेलता हूँ। झेलकर धरणी तल पर पैरों से 3 बार रौंदता हूँ। और हे देवानुप्रिय, इस प्रकार तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। तब उस दिव्य हस्ती रूप के इस प्रकार कहने पर तुम अभीत यावत विहार कर रहे हो। तदनंतर वह दिव्य हस्ती रूप तुमको अभीत यावत देखता है। देखकर दूसरी बार, तीसरी बार तुम्हें इस प्रकार बोला, हे कामदेव शमनोपासक, यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज तुम्हें सूंड से पकड़ता हूँ। पकड़कर पौषधशाला से बाहर ले जाता हूँ। बाहर ले जाकर आकाश में ऊपर उछालता हूँ। ऊपर उछालकर फिर तीक्ष्ण दंत मूसलों से तुम्हें झेलता हूँ।
झेलकर धरनी तल पर पैरों से 3 बार रौंदता हूँ। और हे देवानुप्रिय, इस प्रकार तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन से हाथ धो बैठोगे। तब उस दिव्य हस्ती रूप के दूसरी बार, तीसरी बार इस प्रकार कहने पर भी तुम अभीत यावत विहार कर रहे हो। तदनंतर वह दिव्य हस्ती रूप तुमको अभीत यावत देखता है। देखकर आशुरक्त, रुष्ट, कुपित, क्रोधोन्मत्त और क्रोध से दांत को पीसते हुए तुमको सूंड से पकड़ता है। पकड़कर तुमको आकाश से ऊपर उछालता है। उछालकर अपने तीक्ष्ण दंत मूसलों से झेलता है। झेलकर धरनी तल पर पैरों से 3 बार रौंदता है। तब तुम उस उज्ज्वल यावत दुरधि सह्य वेदना को समता से सहते हो, क्षमा रखते हो, तितिक्षा रखते हो और उसे विशेष रूप से सहन करते हो। तदनंतर वह दिव्य हस्ती रूप तुम्हें अभीत यावत देखता है। देखकर निर्ग्रंथ प्रवचन से चलित क्षुब्ध तथा विपरिणामित करने में समर्थ नहीं हूँ, तब वह शांत, खिन्न और क्लांत होकर धीरे धीरे पीछे सरकता है। पीछे सरक कर वह पौषधशाला से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वह दिव्य हस्ती रूप को छोड़ता है। छोड़कर एक महान और दिव्य सर्प रूप की विकुर्वणा करता है। सर्प रूप की विकुर्वणा कर वह जहाँ पौषधशाला है और जहाँ तुम हो वहाँ आता है। वहाँ आकर तुम्हें इस प्रकार बोला, हे कामदेव शमनोपासक, यदि तुम आज शील, व्रत, विरमन, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज तुम्हारे शरीर पर सर सर करता हुआ चढ़ता हूँ। चढ़कर पिछले भाग से गले में 3 आंटे देता हूँ। आंटे देकर तीक्ष्ण और विषैली दाढ़ाओं से तुम्हारे वक्षस्थल को डसता हूँ। और हे देवानुप्रिय, इस प्रकार तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। तब उस दिव्य सर्प रूप के इस प्रकार कहने पर तुम अभीत यावत विहार कर रहे हो। तदनंतर वह दिव्य सर्प रूप तुमको अभीत यावत देखता है। देखकर दूसरी बार, तीसरी बार तुम्हें इस प्रकार बोला, हे कामदेव श्रमणोपासक, यदि तुम आज शील, व्रत, विरमन, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज तुम्हारे शरीर पर सर सर करता हुआ चढ़ता हूँ। चढ़कर पिछले भाग से गले में 3 आंटे देता हूँ। आंटे देकर तीक्ष्ण और विषैली दाढ़ाओं से तुम्हारे वक्षस्थल को डसता हूँ। और हे देवानुप्रिय, इस प्रकार तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। तब उस दिव्य सर्प रूप के दूसरी बार, तीसरी बार इस प्रकार कहने पर भी तुम अभीत यावत विहार कर रहे हो। तदनंतर दिव्य सर्प रूप तुमको अभीत यावत देखता है। देखकर आशुरक्त, रुष्ट, कुपित, क्रोधोन्मत्त और क्रोध से दांत को पीसते हुए तुम्हारे शरीर पर सर सर करता हुआ चढ़ता है। चढ़कर अपने पिछले भाग से गले में 3 आंटे देता है। आंटे देकर तीक्ष्ण और विषैली दाढ़ाओं से तुम्हारे वक्षस्थल को डसता है। तब तुम उस उज्ज्वल यावत दुर्धिसह्य वेदना को समता से सहते हो, क्षमता रखते हो, तितिक्षा रखते हो और विशेष रूप से सहन करते हो। तदनंतर वह दिव्य सर्प रूप तुम्हें अभीत यावत देखता है। देखकर निर्ग्रंथ प्रवचन से चलित क्षुब्ध तथा विपरिणामित करने में समर्थ नहीं हूँ, तब वह शांत, खिन्न और क्लांत होकर धीरे धीरे पीछे सरकता है। पीछे सरककर वह पौषधशाला से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वह दिव्य सर्प रूप को छोड़ता है। छोड़कर एक महान देव रूप की विकुर्वणा करता है। देव रूप की विकुर्वणा कर पौषधशाला में प्रवेश करता है। प्रवेश कर आकाश में स्थित हुआ और छोटी छोटी घंटिकाओं से मंडित 5 वर्ण वाले श्रेष्ठ
वस्त्र पहने हुए वह तुम्हें इस प्रकार बोला, हे कामदेव श्रमणोपासक, हे देवानुप्रिय तुम धन्य हो, हे देवानुप्रिय तुम पुण्यवान हो, हे देवानुप्रिय तुम कृतार्थ हो, हे देवानुप्रिय तुम कृत लक्षण हो, हे देवानुप्रिय तुमने मनुष्य जन्म और मनुष्य जीवन को सुफल पाया है, क्योंकि तुमने निर्ग्रंथ प्रवचन में इस प्रकार की प्रतिपत्ति को लब्ध, प्राप्त और अभिसमन्वागत किया है। हे देवानुप्रिय शक्र, देवेंद्र, देवराज यावत इस प्रकार कहता है, इस प्रकार बोलता है, इस प्रकार प्रज्ञापित करता है, इस प्रकार प्ररूपित करता है। हे देवो, जम्बू द्वीप में, भरत क्षेत्र में, चंपा नगरी में कामदेव नाम का श्रमणोपासक रहता है। वह अभी पौषधशाला में पौषध व्रत में पौषध व्रत ग्रहण कर ब्रह्मचारी मणि और स्वर्ण से उन्मुक्त माला, वर्णक और विलेपन का त्यागी, शस्त्र और मूसल आदि की प्रवृत्ति से उपरत अकेला अद्वितीय दर्भ संस्कारक पर उपविष्ट होकर श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विहार कर रहा है। कोई भी देव, दानव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम पुरुष, महोरग अथवा गंधर्व उसको निर्ग्रंथ प्रवचन से चलित, क्षुब्ध अथवा विपरिणामित करने में समर्थ नहीं है। तब मैं शक्र, देवेंद्र, देवराज के इस कथन पर श्रद्धा न करता हुआ, विश्वास न करता हुआ, रुचि न करता हुआ वहां से चलकर शीघ्र तुम्हारे पास यहाँ आया। अहो देवानुप्रिय, तुमने वैसी रिद्धि, द्युति, यश, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम को लब्ध, प्राप्त और अभिसमन्वागत किया है। मैंने साक्षात देखा है कि हे देवानुप्रिय, तुमने वैसी रिद्धि, द्युति, यश, बल, पुरस्कार, पराक्रम को लब्ध, प्राप्त और अभिसमन्वागत किया है। देवानुप्रिय, मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूँ। हे देवानुप्रिय, तुम मुझे क्षमा करो। देवानुप्रिय, तुम क्षमा करने में समर्थ हो, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। यह कहकर वह देव तुम्हारे चरणों में गिरा और हाथ जोड़कर बार बार क्षमा याचना करता है। क्षमा याचना कर वह जिस दिशा से आया था उसी दिशा में चला गया। कामदेव, क्या यह अर्थ समर्थ है? हाँ भंते, यह अर्थ समर्थ है। भगवान द्वारा कामदेव की प्रशंसा पद। आर्यो, यह कहकर श्रमण भगवान महावीर ने अनेक श्रमण, निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथियों को आमंत्रित कर इस प्रकार कहा, आर्यो, यदि गृहवास में रहने वाले गृहस्थ श्रमणोपासक इस प्रकार के देव संबंधी, मनुष्य संबंधी और तिर्यंच संबंधी उपसर्गों को समता से सहन करते हैं, क्षमा रखते हैं, तितिक्षा रखते हैं और विशेष रूप से सहन करते हैं, तो आर्यो, तुम सब श्रमण निर्ग्रंथ द्वादशांग गणिपीठक का अध्ययन करने वाले हो, तो तुम्हारे लिए इन देव, मनुष्य और तिर्यंच संबंधी उपसर्गों को समता से सहन करना, क्षमा रखना, तितिक्षा रखना तथा विशेष रूप से सहन करना शक्य है। तब अनेक श्रमण, निर्ग्रंथ तथा निर्ग्रंथियां श्रमण भगवान महावीर के इस कथन को तथेति कहकर विनय पूर्वक स्वीकार करते हैं। कामदेव का प्रतिगमन पद। तब हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य से युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय होकर वह कामदेव श्रमणोपासक श्रमण भगवान महावीर को अनेक प्रश्न पूछता है, अर्थ को ग्रहण करता है और श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर वह जिस दिशा से आया था उसी दिशा में लौट गया। भगवान का जनपद विहार पद। तत्पश्चात श्रमण भगवान महावीर चंपा नगरी से प्रतिनिष्क्रमण करते हैं। प्रतिनिष्क्रमण कर वे बहिर्जन पद विहार कर रहे हैं।
कामदेव का उपासक प्रतिमा स्वीकृति पद। तदनंतर वह कामदेव श्रमणोपासक उपासक की पहली प्रतिमा को स्वीकार कर विहार कर रहा है। वह कामदेव श्रमणोपासक उपासक की पहली प्रतिमा का यथा सूत्र, यथा कल्प, यथा मार्ग और यथा तथ्य रूप में सम्यक प्रकार से स्पर्श करता है, पालन करता है, शोधन करता है, पार पाता है तथा प्रशंसा और आराधना करता है। तदनंतर वह कामदेव श्रमणोपासक उपासक की दूसरी प्रतिमा की आराधना करता है और इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और 11वीं उपासक की प्रतिमा का यथा सूत्र, यथा कल्प, यथा मार्ग और यथा तथ्य रूप में सम्यक प्रकार से स्पर्श करता है, पालन करता है, शोधन करता है, पार पाता है तथा प्रशंसा और आराधना करता है। वह श्रमणोपासक कामदेव उस प्रधान, विपुल, अनुज्ञात और प्रगृहित तपः कर्म से सूखा, रूखा, मांस रहित, चर्म से वेष्टित, अस्थि वाला, उठते बैठते समय किटकिट शब्द से युक्त कृश और धमनियों का जाल मात्र रह गया। कामदेव का अनशन पद। तदनंतर अन्यदा कदाचित पूर्व रात्रि और अपर रात्रि में धर्म जागरिका करते हुए कामदेव श्रमणोपासक के मन में ऐसा आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मक, अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ, मैं इस प्रकार के प्रधान, विपुल, अनुज्ञात और प्रगृहित तपः कर्म के कारण सूख गया हूँ, रुक्ष और निर्मांस हो गया हूँ। मेरा शरीर चर्मावनद्ध, अस्थि तथा उठते बैठते समय किटकिट शब्द करने वाला कृश तथा धमनियों का जाल मात्र रह गया है। फिर भी उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार और पराक्रम में मेरी श्रद्धा, धृति और संवेग है। जब तक मेरे में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार और पराक्रम के प्रति श्रद्धा, धृति और संवेग है और जब तक मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, जिन और सुहस्ती श्रमण भगवान महावीर विहरण कर रहे हैं, तब तक मेरे लिए यही श्रेय है कि कल रात्रि के बीत जाने पर यावत सहस्त्र रश्मियों वाले दिन के स्रष्टा सूर्य के ज्वलित तेज के साथ उदित होने पर मैं अपश्चिम मारणांतिक सल्लेखना की आराधना से शरीर को सुखाकर भक्तपान का प्रत्याख्यान कर मृत्यु की आकांक्षा न करते हुए विहरण करूं। वह ऐसा चिंतन करता है। चिंतन कर सहस्त्र रश्मियों वाले दिन के स्रष्टा सूर्य के उदित होने पर अपश्चिम मारणांतिक सल्लेखना की आराधना से शरीर को सुखाता हुआ भक्तपान का प्रत्याख्यान कर मृत्यु की आकांक्षा न करता हुआ विहार कर रहा है। कामदेव का समाधि मरण पद। तदनंतर वह कामदेव श्रमणोपासक अनेक शील, व्रत, गुण, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास से अपनी आत्मा को भावित कर 20 वर्ष तक श्रमणोपासक की पर्याय का पालन कर उपासक की 11 प्रतिमाओं का सम्यक स्पर्श कर एक मांस की सल्लेखना से अपने शरीर को साध कर सुखाकर 60 भक्त एक मास का अनशन पूरा कर आलोचना और प्रतिक्रमण कर समाधि को प्राप्त हुआ। मृत्यु के आने पर काल धर्म को प्राप्त हो वह 100 धर्म कल्प में 100 धर्मावतंसक नामक महाविमान के उत्तर पूर्व में स्थित अरुणाभ नामक विमान में देव रूप में उपपन्न हुआ। वहाँ कुछ एक देवों की आयु स्थिति 4 पल्योपम की प्रज्ञप्त है। वहाँ देव रूप में उत्पन्न कामदेव की भी स्थिति 4 पल्योपम की प्रज्ञप्त है। भंते, कामदेव आयुक्षय, भवक्षय, स्थितिक्षय के अनंतर उस देवलोक से च्यवन कर कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा? गौतम,
कामदेव महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होगा, सब दुखों का अंत करेगा। इस प्रकार हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर ने उपासक दशा के दूसरे अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है। ओम अरहम।